वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज डीआरडीओ ने मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित की है और 2026 हॉकी वर्ल्ड कप किन दो देशों के अंदर आयोजित किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी यूपीएससी, बैंक, एसएससी जीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, आरएएस, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो 2026 और सीएटी एग्जाम के लिए लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। और अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर आप ये ऐप ज्वाइन है प्रताप क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन जो करंट पढ़ा उसको अपने एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए 2025 में बाल दिवस की थीम क्या रही? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण कहाँ किया? झांसी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने किस राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया? तो राजस्थान में। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो वह पंजाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में किस नदी पर एक नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अक्टूबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में पुरुष वर्ग का खिलाड़ी कौन सम्मानित हुआ? तो सेनुरन मुथुस्वामी। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में 2026 की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी। जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा ताकि आप यहाँ पर भी अभ्यास कर सकते हो। तो ज़रूर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट की, एसआई की भी चल रही है, रीट मेंस एसएसटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए ये तो करंट है ही, इसमें डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगा और एक साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 17 नवंबर और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, भारतीय वायुसेना का दल किस देश में गरुड़ 2025 अभ्यास के लिए पहुंच चुका है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है कल से। 16 नवंबर से इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई है गरुड़ 2025। तो किस किस के बीच में? तो भारतीय वायुसेना का दल कहाँ पे पहुंच गया? फ्रांस के अंदर। भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो चुका है। 16 से लेकर 27 नवंबर के बीच ये युद्ध अभ्यास चलेगा। कौन सा है? गरुड़ 2025। देखो, अब जितने भी अभ्यास होते हैं या तो इनका संस्करण पूछा जाएगा या किस देश के बीच में हुआ या कहाँ पे आयोजन हुआ। बस दो तीन चीज़ें होती है मुख्य रूप से युद्ध अभ्यास की पूछी जाती है। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज गरुड़ 2025। भारतीय वायुसेना का जो दल है वो फ्रांस पहुंच चुका है, यानी कि फ्रांस के अंदर इस अभ्यास का आयोजन चल रहा है। यह अभ्यास फ्रांस के मोंट दे मार्सन एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये 16 से 27 नवंबर 2025 के बीच तक चलेगा और ये द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 वर्षों में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसके अंदर अपने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा, जबकि फ्रांस करेगा राफेल जेट्स के साथ अभ्यास में शामिल रहेगा। तो अपने भारत की तरफ से तो रहेंगे Su-30M के लड़ाकू विमान और फ्रांस की तरफ से रहेंगे राफेल जेट से विमान। तो ये दोनों इसके अंदर शामिल रहेंगे और अपने वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल है कौन है? अमरप्रीत सिंह। उनके द्वारा इस अभ्यास की शुरुआत की जा चुकी है, तो वहाँ पे मौजूद रहे थे उस समय। तो कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये 27 नवंबर तक चलेगा। अगला देखो, मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUV को किस संगठन ने विकसित किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस प्रकार के
आजकल आपको पता है लगभग जो बड़े बड़े महासागर वगैरह हैं, अंडर वाटर व्हीकल, उसमें बहुत सारा कुछ किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि अंडर वाटर में एक पलाऊ के जो राष्ट्रपति उन्होंने लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया था। क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसका विकास है किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। देखो, नवीनतम तकनीकी का विकास, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, अब नाम से पता चल रहा है अंडर वाटर, विकसित किए, जो बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का वास्तविक समय में पता लगाने में सक्षम है रहेंगे। जो बारूदी जो सुरंग वगैरह होती है ना वस्तुएं, उनका वास्तविक समय ये पता लगाने में कामयाब रहेगी। इसकी घोषणा रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर 2025 को की गई। इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाले कई स्वायत्त वाहन शामिल रहेंगे। ये वाहन साइड स्कैनर, सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस रहेंगे और उन्हें बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम रहेंगे। आजकल क्या है, कोई भी अब ये जो अभी मैन पोर्टेबल जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, इसकी मुख्य रूप से विशेषता पूछी जाती है भी ये क्या काम करेगा, कहाँ पे इसका काम रहेगा। तो ये याद रखना भी, इसमें जो ये समुद्र के अंदर चलेगा, पानी के भीतर चलेगा, तो इसमें स्कैन, सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस रहेगा और जो बारूदी सुरंग जैसी वस्तुएं हैं उनका ये पता लगाने में सक्षम रहेगा। तो ये डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया जा चुका है। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिलने के बाद गोदरेज एरोस्पेस ने किस इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा है? ये देखो आपके सामने, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको मंगलयान 2 के बारे में बताया था। इसरो के द्वारा मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा 2030 के अंदर, और अभी काम चल रहा है गगनयान पर। गगनयान लगभग लॉन्च होगा 2027 के अंदर। उस पर भी पूरी तरह से चरण वाइज जो है, पहला चरण, दूसरा चरण, उसमें छोटे छोटे परीक्षण किए जा रहे हैं। तो ये अभी जो अपनी गोदरेज एरोस्पेस कंपनी है उसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को एक इंजन सौंपा गया जिसका नाम है विक्रम इंजन। कौन सा है? विक्रम इंजन। अब इसका नाम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। देखो डिटेल, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को बड़ी सफलता मिली क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस ने मानव रेटेड विक्रम इंजन का पहला सेट इसरो को सौंप दिया है। ये पहला जो मानव रेटेड है विक्रम इंजन है, ये पहला सेट है, ये इसरो को सौंप दिया। यह इंजन LVM-3 रॉकेट के L110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा जो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक रहेगा। अब इस इंजन का क्या काम रहेगा? ये LVM-3 रॉकेट, अब आपको पता है कोई भी जो परीक्षण वगैरह होता है वो किसी रॉकेट के माध्यम से उसको लॉन्च किया जाता है, तो वो LVM-3 रॉकेट के माध्यम से उसको ये शक्ति प्रदान करेगा। गगनयान मिशन विक्रम इंजन का उपयोग गगनयान मिशन में किया जाएगा जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन रहेगा, और यह मिशन भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में ऐतिहासिक में रहेगा। अब इस जो विक्रम इंजन है इसका उपयोग रहेगा किसमें? गगनयान मिशन के अंदर। अब बात आई है गगनयान मिशन की। अब देखो इसके बारे में और डिटेल। गगनयान कार्यक्रम, गगनयान कार्यक्रम भारत का अब तक का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम लेने जा रहा है। इस मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा। जब गगनयान मिशन कार्यक्रम रहेगा उसके अंदर जो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री है उनको लो अर्थ ऑर्बिट, अब ये अलग अलग सिस्टम होता है इसके अंदर, जो यान जाएगा उसके अंदर, उसमें 3 दिनों के लिए उनको भेजा जाएगा। अगर भारत इसके अंदर कामयाब रहता है तो गगनयान मिशन के साथ भारत है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता है वो प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शित करने वाला भारत, ऐसा अगर सफल हो जाता है तो इसके अंदर चौथा देश बन जाएगा। अब ये आपसे पूछा जा सकता है 20 से पहले किन देशों ने सफलतापूर्वक ये हासिल कर लिया? तो अमेरिका, रूस और चीन ने तो ये मिशन कामयाब कर लिया। अब है नंबर भारत का है, तो याद रखना इसको, 2027 के अंदर ये लॉन्च होगा। अगला देखो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये अपने उपराष्ट्रपति हैं, कौन है?
ये अपने उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, अभी ताज़ा हाल ही में बने हैं। ये अपने 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? विशाखापट्टनम। तो इसका 30वां संस्करण 14 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। इस समिट के आयोजन में संयुक्त सहयोग किस किसका था? एक तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसके साथ में DPIIT, और इसके साथ में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार, ये 4 संस्थाएं इसके अंदर शामिल थी। इस सम्मेलन का विषय टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड यानी कि नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन, ये इस सम्मेलन का मुख्य रूप से विषय रहा था। यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेंड, इसके अलावा नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन, ये इस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा। 30वां संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। भारत अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में अपने विज्ञान और केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भारत के लिए अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन चुका है भारत है वो। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भारत को गजब बताया है। तो इसके लिए किस क्षेत्र में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब याद रखना, जो वर्तमान में अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो भारत की नवाचार यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति। भारत अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन चुका है। पेटेंट आवेदन में संख्या देखें तो भारत ने अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल कर दिए, यानी कि 64,000 से अधिक पेटेंट है वो अब तक भारत ने दाखिल कर दिए। और इसमें लगभग 55% से अधिक पेटेंट है वो आवेदन भारत द्वारा किए जा चुके हैं। भारतीय जो आवेदक है उनके द्वारा लगभग 55% किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति और नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है देखा गया है। अगला देखो, इस देश ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है तो अपने देश भारत ने। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पहले ये मैंने करवा दिया है। अब धीरे धीरे इसके अंदर ये काम करना, जो अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है उसमें कार्य करना स्टार्ट हो चुका है। तो 6000 मीटर की गहराई पर विश्व में क्या है? सबसे गहरे पानी के नीचे। तो याद रखना इसको, पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी किस देश ने? भारत देश के द्वारा। अब इस प्रकार के आजकल क्या RPSC इसी का ट्रेंड चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरे पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखना कितने हजार मीटर है? 6000 मीटर पर। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जो भारत को समुद्री विज्ञान और अनुसंधान में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है। किसका विजन है? भारत के विजन 2047 का ये टारगेट रहेगा। इस मिशन की शुरुआत 500 मीटर गहराई पर एक डेमोस्ट्रेंडर मॉड्यूल से की जाएगी, जो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का परीक्षण करेगी। यानी कि इसकी शुरुआत 500 मीटर से हो जाएगी। इसमें क्या है? तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का परीक्षण इसके अंदर किया जाएगा। तो टोटल इसके अंदर 6000 मीटर की गहराई पर अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? हालांकि आपको एक बार इसकी तारीख और जगह याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो 2026 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो दो देशों के अंदर होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, किसके बीच में? बेल्जियम और नीदरलैंड। तो 2026 हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार दो देशों में बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। 15 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। तारीख याद रखना, 15 से लेकर 30 अगस्त 2026 के बीच में। इसमें पुरुष और महिलाओं की 16-16 टीमें भाग लेगी। पहली बार होगा जब पैरा हॉकी वर्ल्ड कप इसी भी इवेंट के साथ आयोजित किया जाएगा। यानी कि जब ये हॉकी वर्ल्ड कप होगा ना, इसके साथ में अब की बार है पैरा हॉकी वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाएगा। तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजन होगा
15 से लेकर 30 अगस्त 2026 के बीच। 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस को फिर से शुरू करने का उद्घाटन किसने किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस, अब आपको पता है अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग एयरबेस बने हुए हैं। तो ये जहाँ पे उद्घाटन किया गया तो ये है न्योमा एयरबेस है। ये अपने जो चीन की जो सीमा है उसके पास में स्थित है, पूर्वी लद्दाख के अंदर। तो इसका उद्घाटन किया गया है भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह, ठीक है, एपी सिंह या अमरप्रीत सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन है फिर से किया जा चुका है। तो न्योमा एयरबेस का पुनः उद्घाटन 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस को फिर से शुरू किया गया। यह चीन की सीमा के पास पूर्वी लद्दाख के अंदर है स्थित है। इसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने किया। ये क्या काम करेगा? C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान भरेगा यहाँ से। तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ान भरकर न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की है। अब याद रखना, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है और कहाँ पे? न्योमा एयरबेस से यहाँ पे लैंडिंग की है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे है और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग करके इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। तो ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और रनवे है वो है 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे है। तो ये न्योमा जो एयरबेस है ये पूर्वी लद्दाख पर स्थित है और इसको फिर से इसका उद्घाटन किया जा चुका है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि वर्ष 2025 में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती बनाई गई है। इसको याद रखना अच्छे तरीके से, आपको सभी को पता है 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाते हैं और अब की बार 150वीं जयंती बनाएगी। उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रमाणन मिला है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से भी, उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। और तीसरा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा चुका है। ये गजब का प्रश्न है भी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो है शेफाली वर्मा, इनको हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? शेखा नासिर अल नोवेस को किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली, हनोई, हो ची मिन सिटी और मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 17 नवंबर 2025 की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स की। और एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका एग्जाम अप्रैल के अंदर है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस एसएसटी की चल रही है। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड है अपने ऐप के अंदर, वो भी आप लेकर आप अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, चैनल को आप कर लें सब्सक्राइबर और प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन ज्वाइन करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करो। डेली वाली 2026 का पूरा आपको वैलिडिटी रहेगा 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। तो ये जरूर आप ज्वाइन करें। इसमें डेली वीकली मंथली आपको 2025 का पूरा साल का करंट आपको इसके रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।